जब आप अकेले रहते हो, वाइफ भी नहीं है, वाइफ दूर है आपकी, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर आप क्या करते अ, जो पूरी दुनिया करती है, हाथ से हिलाए और क्या हो? किए। मुझे देखो कोई कमी नहीं है मेरे रूम में कि मतलब कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। ऐसा भी नहीं है, कोई मैं आपसे भी नहीं बैठी हूँ ऐसी भी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नियोनेक्स वीआईपी टॉक्स में। और आज की हमारी मेहमान है सोनिया साहा। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। इनकी इतनी शानदार शख्सियत है कि अ, आप लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट पर मुझे इनको दोबारा बुलाना पड़ा। वेलकम सोनिया। वेलकम। सोनिया, हम आपसे इस बार कुछ दूसरी बात करेंगे बिल्कुल। और बात की शुरुआत हम करेंगे आपकी लव लाइफ से। कोई ओके। ऐतराज तो नहीं है आपको? नो नो, नो एतराज। बताइए, आपकी लव लाइफ के बारे में बताइए। हाँ, तो आप सवाल कीजिए, मैं बताती हूँ। लव लाइफ के बारे में बताइए, मतलब हाउ डू यू मैनेज? तो मतलब आप मेरी लेने वाले हो। नहीं नहीं, देखिए, अगर ये सुअवसर मुझे मिले तो व्हाई नॉट। अभी तो सिर्फ सवाल कीजिए, बाद में सोचते हैं। आप सिंगल हैं? बिल्कुल सिंगल हूँ मैं। मैं जानता हूँ। ओके। आप मैनेज कैसे करते हो? और खुल के बताओ क्या? मैं ख्यालों में करती हूँ, जो भी मुझे कम करना है ऑन मैनेज। सोनिया, कम ऑन। नहीं, ख्यालों में लगता है आपने पिछली रिकॉर्डिंग सुन ली है दूसरे आर्टिस्ट की। हाँ, ख्यालों में कभी ये सब काम होते हैं? क्यों? ये कुछ हो सकता है कि ख्यालों में, यार देखो रियलिटी में कोई नहीं है तो फिर ख्यालों में ख्याल करना पड़ता है। ख्यालों में इसके अलावा भी तो ठीक है, ख्यालों की मदद लेनी पड़ती है हमें। हमें हमारे दिमाग की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है, समझे। आप किसकी लेकिन मदद लेते हो? आप तो मुझे ये बताओ, अब आ जाओ। नहीं, पहले आप अपना अपना सवाल अपना जवाब बताइए। देखिए, मुझे तो कई बार सेल्फ हेल्प लेना पड़ता है। अ, आप आप बताइए। हाँ, तो पूछिए। आप कहना क्या चाहते हो, मतलब खुल के बताइए। अब देखिए, क्या है कि मैं काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि मेरी कोई स्टडी पार्टनर तो है नहीं, हम्म। है ना। 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो अकेलापन तो खाता है। राइट। तो तो फिर क्या करते हो आप अकेलेपन में? क्या अब क्या करते हो? करते हैं? लड़कियों से मत पूछो अब आप टांगे बताइए। फैला करके और क्या करेंगे अब? आप समझ सकते हैं। टांगे फैला के क्या करते हो आप? वही तो हमारे दर्शकों को सुनना है, बताइए। अभी लड़कियों का तो बहुत सुन लिया आपने, अब आलोक जी का भी सुनिए। बताइए आलोक जी, आप क्या करते हो जब आप अकेले रहते हो, वाइफ भी नहीं है, वाइफ दूर है आपकी, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर आप क्या करते अ, जो पूरी दुनिया करती है, हाथ से हिलाए और क्या किए। हो? बस यही करते हो? क्या करेंगे, गरीब आर्टिस्ट और क्या कर ओ सकता माय है। गॉड, आप गरीब तो कहीं से भी नहीं हो। और खास तौर से आप जैसी सुंदर स्त्री मित्र हाँ। मेरी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने आपसे मतलब संबंध बनाए हैं। तो ओके, समन मतलब मतलब ताल्लुकात बनाए धीरे धीरे उसमें ओके। और नजदीकी आएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल को मुझे आपका सहारा रहेगा। मतलब आप सहारा ढूंढ रहे ऑफ कोर्स। हो। ओके। मैंने आपको बताया, अब आप बताइए, आप कैसे गुजारा करती हैं अकेले हैं तो? मुंबई तो बहुत वीरान कर देता है, एकांत मैं अकेलापन रहता है हाँ, मुंबई वो में। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। तो मैंने तो बता दिया आपको कि मैं तो जो भी करती हूँ ख्यालों में कर लेती हूँ। ना 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 ना, आप क्वेश्चन को डक मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, सही 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 मैं बताइए। ख्यालों में कर लेती हूँ क्योंकि मेरा देखो ना कोई आप बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं नहीं था, वो भाग गया अभी। क्योंकि पिछली बार जब हम बात करने के लिए बैठे थे तो हाँ, तो आपने मैंने तब बताया भी बताया था, अभी नजर है किसी के ऊपर, तो नजर थी, बस नजर ही रह गई, मेरी नजर लग गई। बॉयफ्रेंड भाग गया। वो नजरों से डर के भाग गया। आई एम सो सॉरी फॉर यू। तो आप मतलब सिंगल हैं अभी? सिंगल। बिल्कुल राइट। दोस्तों, ये सुनहरी अवसर है आप सबके लिए। अगर आप सब में, आप में से कोई भी अगर सोनिया जी से उनको उनके साथ डेट पे जाना चाहता हो तो आप हमारे अरे नहीं चैनल पर नहीं, लिख के, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी उठ के आ जाए, शेरनी हूं मैं। मतलब आपकी कोई ऐसे तो खास मुझे देखो कोई कमी नहीं है मेरे रूम में कि मतलब कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए।
ऐसा भी नहीं है, कोई मैं आपसे भी नहीं बैठी हूँ ऐसी भी। मुझे चाहिए मतलब शेरनी हूँ तो मतलब अच्छा लड़का हो, एक ही पे निर्भर होने वाला। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वैसे, लड़कों से क्या उम्मीद क्या करती हैं आप, कैसा हो? टकला हो मतलब आपकी जैसा सुंदर हो। मैं देखो सही बताना, इन पे शूट करते हैं ना, ये मुझे हाँ बहुत क्यूट लगते हैं सच में, बिना बाल के। दोस्तों एक और बात मैंने बताऊं, इनको बोला है बाल वाल नहीं उगाने का, क्योंकि देखो राकेश रोशन कितना बड़ा एक्टर आर्टिस्ट है, देखा ना आपने, जचता है ना मुझे। एक एक अलग अपील है ना। मस्त लगते हैं ये। जैसे अनुपम थैंक यू, खेर जी, थैंक तो यू। इन पे ये लुक बहुत मुझे शूट करता है। एक बार इन्होंने बिग भी लगाया था तो नहीं जमा मुझे, तो नहीं। आप इतनी कड़क जवान हैं, ओके थैंक यू। लेकिन आप जैसा देख पा रही हैं कि मेरी तो थोड़ी अवस्था उम्र हो गई, क्या आपको चलेगा? हाँ इसलिए चलेगा। मुझे ये जानना जरूरी है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब कितनी बार? कितनी बार मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, जितनी बार हो उतनी बार, लेकिन हाँ मेरे को चाहिए वफादार, ईमानदार और एक ही इंसान। नहीं, और वफादारी वो तो शायद आप हो नहीं सकते। ना 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 ना, मैं पूरी वफादारी से, पूरी वफादारी नहीं यार, निभाऊंगा। अभी आप मुझे कार कह रहे थे और वो एक और बैठी थी ना मैडम जी, हाँ, नजर मेरी तरफ था, निशाना उधर था आपका, गलत है ये, मैंने मैं देख रही थी आपको। हाँ मैंने आपकी तुलना मारुति कार से की थी और उनको ट्रक बताया था। आप ध्यान से आपने सुना नहीं तो है। ट्रक बड़ा होता है, वो कार को कुचल के निकल जाता है, नहीं तो कुछ, मेरा भी यही हाल हो गया। तो मारुति कार मतलब कमसिन, समझ कमसिन, रही अगर है? वो ट्रक के आसपास चलती है ना तो ट्रक उसको कुचल के निकल जाता है। मैंने अपनी प्रेफरेंस बताई थी कि मैं तो मारुति कार पर चढ़ना पसंद करूंगा, ट्रक पर चढ़ना नहीं पसंद करूंगा। ओके। आपने कुछ गलत समझ लिया। इशारा ही काफी होता है अच्छा वैसे समझदार के लिए। सुनिए, एक चीज बताइए ना, कैसे लड़के पसंद है आपको? मुझे शेर जैसे, शेर से क्या दहाड़ने वाले, मतलब? नहीं, दहाड़ने वाले, उनके गुस्से के। हेल्थ हाइट के बारे में बताइए, हाँ लंबा। है, लंबा चौड़ा होना चाहिए, मतलब लंबाई अच्छी, हाइट पर्सनालिटी उसकी होना चाहिए। बॉडी शॉडी ज्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत मतलब भी मस्कुलर, चलेगी तो मस्त। सलमान खान वगैरह उस हाँ टाइप? बस आपकी जैसी ले लो, ज्यादा सलमान खान जैसा भी मुझे नहीं हाँ हाँ, पसंद मेरे है। जैसा। हाँ बस। क्या बात है, शर्मा रहे हो आप तो, इतना ज्यादा मत नहीं शर्माओ यार, आपके लाल तो लाल 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 गाल हो गए। मुझसे ये खुशी जो है संवर्धन बर्दाश्त नहीं नहीं हो की रही जा ना। रही, कि बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं इतनी खुशी देती हूँ सबको बातों से, बातों से ही खुश कर देती हूँ। नहीं तो सिर्फ आगे बातें, का कोई चांस नहीं है। नहीं उनका नहीं है, लेकिन ये हाँ आप भी मत सोचो, मैं, मैं तो आपका आप लेके बैठे रहो खाली, वही करो। मैं तो, मैं तो आपका करीबी दोस्त समझ रहा था अपने आप को। यही करो आप, यस यस यस। मतलब ये कि आप जब मेरी जिंदगी में आ दोस्ती जाओगे। तो कमी नहीं होते, दोस्तों से वफादारी उम्मीद मत रखो आप, राइट। नहीं नहीं दोस्तों, इनका मतलब है कि जब ये मेरी जिंदगी में आ जाएंगी तब भी मुझे हाथ से ही मतलब है, व्हाट इज दिस? आप यही करते रह जाना, यस यस यस। तो फिर मुझे एक फीमेल दोस्त की जरूरत क्या है फिर, जब सब अपने हाथ से ही करना है तो फिर क्या मतलब है? देखो मैं क्या बोल रही हूँ, दोस्ती सबसे ज्यादा कमीने होते हैं, दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, आप प्यार बनाइए, प्यार ढूंढिए। आप मुझे दोस्त बना के मतलब गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? हाँ हाँ Oh my हाँ, God! पहले सीधे सीधे अपने दिल की बात क्यों नहीं कह देती हो? नहीं नहीं, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो ऐसा है ना कि जिम्मेदारी भी आ जाती है, शारीरिक संबंध तो रहता ही है। Oh my God! क्या बात है, मतलब अभी तक आपका तड़कता भड़कता दिल। हाँ अच्छा हाँ, ये आपने सही सही बात कही। कई लोगों को पता नहीं क्यों ये गलत फहमी हो जाती है कि 60 साल का मर्द जो है वो बूढ़ा है। आपने सुना होगा ना, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होते। राइट। शाहरुख खान की क्या एज है, शायद 55 में ऐसे ही चल रहा होगा ना। नहीं नहीं, वो शाहरुख खान भी इज नियरिंग 60। हाँ हाँ हाँ। मैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, हम लोग लगभग एक ही उम्र के हैं, 1 साल आगे पीछे टाइप से। हाँ तो बस वो 60, देखो ना, अभी 61। तक वो सलमान खान का तो फार्म हाउस जिंदाबाद। आपका किधर है फार्म हाउस? नहीं, फार्म हाउस होगा तो ले सही। लेंगे, आप एक बार मेरी क्या जिंदगी ले में लेंगे, इतनी सारी तो ली आपने, तो फार्म हाउस पे ही ली होगी ना। फार्म हाउस पे तो जाते सब, शर्माओ मत, बता दो आलोक जी, बता दो आलोक जी। देखिए मैं आपका फार्म हाउस किधर है? फार्म हाउस यहाँ तो नहीं, भोपाल इधर में। तो नहीं है। अरे फार्म हाउस, आपका फार्म हाउस किधर है, बताइए। मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ, थोड़ा सा। फास्ट चलो यार, लाइफ को जियो फास्ट फास्ट। सलमान खान को देखो,
शादी नहीं किया फिर भी उसकी लाइफ फास्ट 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 चल रही। हाँ उसका मेरे को भी फार्म हाउस जाना है सलमान जी का। किधर? नहीं ना, सलमान जी नहीं, मैं लूंगा ना फार्म हाउस। आप मेरी जिंदगी में आने का पहले वादा तो करो। पहले फार्म हाउस तो लो। अच्छा चलिए, एक बार टेस्ट ड्राइव कर लें क्या? आप मुझे आजमा लो, मैं आपको आजमा लूं। हाँ तो फार्म हाउस लो पहले। अरे कहीं होटल में चल के। नहीं नहीं ये पुराना सिस्टम हो गया है अभी। फार्म हाउस लो। फार्म हाउस तो कहाँ? आप बताइए, वादा कीजिए, परसों मिले। परसों फार्म हाउस आ जाएगा। आपके पास है यार, नाटक मत करो अभी, क्योंकि मैंने सुना है आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। हम तो खैर चल अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं हम कहाँ लोगों से ने सुना आपने ये? साथ में काम किया। नहीं नहीं, बहुत सारी जो गर्लफ्रेंड है। आपके ट्रक नहीं है जिनको आप ट्रक ट्रक बोलते हो, हाँ सब बताया मुझे आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, मेरी बताइए शर्माओ मत। मेरी ट्रक से मारुति की दोस्ती है, मुझे सुहा नहीं रही है कुछ। मारुति कार को छोड़ दो यार अभी, क्योंकि वो दुब के कुचल के कोई भी उसको मार डाल देगा। क्योंकि आपने तो कार बम पटाखे पाल रखे हैं, ट्रक पाल रखे हैं आपने। अच्छा चलिए, आप तो मेरा ही इंटरव्यू आपने चालू कर दिया। मैं तो आपकी लूंगी ना, हर बार आप मेरी बजाते हो। मेरी लेंगे? अच्छा, वादा कीजिए ना, हम्म। करें शुरुआत, इसी पॉडकास्ट से वादा करें, दोस्ती की शुरुआत करें। दोस्ती तो है मेरी आपसे और हमेशा रहेगी। नहीं दोस्ती मतलब कभी कम नहीं होगी। कुछ दुश्मनी। दोस्ती से आगे बढ़ के, मतलब खास दोस्ती। और क्या आगे बढ़ना चाहते हो? अब बताइए शर्माइए मत, बताइए हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, जैसे बताइए। जैसे मैंने ये कोट पहन रखा है, यस। मेरी इच्छा है कि कोट उतार दूं। उतार। आपकी भी इच्छा होती होगी कि है? वैसी दोस्ती थोड़ा सा धीमे धीमे आगे अच्छा तो बढ़े। वो बोली ना आप, ओपन वाली दोस्ती। हाँ उसके हाँ, लिए तो आपके पास बहुत है, मुझे पता है, नहीं ट्रक ना, है और क्या क्या ना ना बुलडोजर ना है, ना, पता नहीं क्या क्या अरे है कोई आपके नहीं, पास। आप लोग बात के बहकावे में मत आओ मेरे पास। बहकावे में नहीं, मैंने सुना है और मैंने आपके साथ शूट भी कर चुकी हूँ, मैंने देखा है। एक सुंदर कन्या की मेरी जिंदगी में जगह खाली है। Oh my God, और कौन से आपसे पंडित जी ने बताया आपको? मैं बता रहा हूँ खाली है, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको भरे। ओ माय गॉड, तो मैं सुंदर हूँ? मैं कहाँ से सुंदर हूँ यार? अरे आप बहुत खूबसूरत हैं, किसी ने नहीं बताया आपको? कम ऑन। आज तक तो किसी ने नहीं कहा, हाँ पहली बार आप ही मुझे बोल रहे हो कि मैं सुंदर हूँ। ऐसा? कुछ तो बोलो। सोनिया, वाकई में आपने मुझे पेशो पेश में डाल दिया कि किसी ने नहीं बताया, मतलब आप कहीं कुंवारी तो नहीं है? कुंवारी नहीं मैं लड़कियों से कुंवारी नहीं हूँ, मैं बेचारी हूँ। अच्छा, आप वाकई कुंवारी हैं? नहीं मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं बेचारी हूँ। ना ना सर, कुंवारी नहीं है, मैं बेचारी, बेचारी हूँ। मतलब मतलब कोई मिला नहीं मुझे, मतलब अच्छा लड़का, मतलब अच्छा लड़का। नहीं, वो तो रिलेशनशिप के लिए। वैसे कुंवारी है, कुंवारी कन्या है कि नाउ शी इज कॉर्नर्ड। यार अब आप मेरी लेने लगे हो। ना ना, चाहता हूं मैं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ आप नहीं बताओ मुझे आपको क्या पसंद बोलूंगा। सही बोलूं है तो लड़कियों में? हाँ, मुझे कुंवारी लड़कियां पसंद नहीं। क्यों? कौन सिखाए पढ़ाए, बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो लोग तो बोलते हैं कि कुंवारी लड़की ज्यादा अच्छी रहती है, उनका नहीं, सब कुछ फिट फिट रहता है, फटा आई एम फटा नहीं ऑलवेज रहता है। लुकिंग फॉर आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस वाली भाभी जी चाहिए आपको, साफ कीजिए ना। हाँ भाभी जी मैंने कहा था बोलिए। ना, लड़के हो या लड़की, मतलब लड़के हो या ज्यादा एज वाले, कोई भी हो, उनको भाभी जी ही पसंद आती है। क्यों ऐसा, क्यों? भाभी जी में ऐसा क्या है? एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव होता है वो बेमिसाल होता है। लेकिन आपको ये आप नहीं लगता है एक्सपीरियंस के चक्कर में आपको घिसा पिटा माल मिलता ना ना, है? फटा फटाया। ईश्वर ने वो माल ऐसा चलेगा बनाया आपको, कि फटा फटाया सब नहीं? अरे वो माल कभी नहीं फटता। बेवकूफ लोग होते हैं जो माल माल हमेशा तरोताजा रहता आपका क्या है, आपका कैसा है है। हाल? हमारा ठीक है, अब उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन पिछली बार तो आप बता रहे थे। ये उंगली देख के मुझे वो सीन याद आ गया। वो पता नहीं रिलीज हुआ कि नहीं वो रिलीज सीन। हुआ वो, शायद मुझे भी ऐसा लगा, मैडम से बात हुई थी मेरी तो रिलीज हुआ है। कह रही है, रिलीज तुमने हुआ क्यों क्या? आलोक जी के पीछे उंगली चला के निकल गई तुम? यार मैंने की गलती से मिस्टेक हो गया, लेकिन जब से आलोक जी मुझ पे पैदा हो गए और उस क्यों? और मालूम सही बताओ, उस दिन के बाद उस से दिन के शूट बाद से जवानी आ गई। नहीं, जवानी तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शूट विथ यू अगेन। हम्म। बहुत मजा आया था उस दिन। बहुत ही मजा आया, और बहुत ही खासतौर से ये वाला एक्सपीरियंस जो था वो तो बहुत ही शानदार था। मजा आया ना। तो हाँ, और अगली शूट पे अपन फिर से कुछ प्लान करते हैं। फिर से प्लान कर। तो आप बताइए फिर, आपकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी अभी बहुत शांत चल रही है, मुझे कोई ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकूं।
अगर आप चाहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ थैंक यू सो मच। मेरे फ्रेंड सर्कल में, और बाकी हमारे चैनल के उसमें कम्युनिकेशन में भी। यार आप ऐसा उनको बोलोगे दर्शकों तो सारे ही मेरे पास आ जाएंगे, लाइन लग जाएगी। तो मुझे ऐसा भी नहीं कि हर कोई भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई आना नहीं चाहता या किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे बहुत है। लेकिन एक्सेप्ट करना भी तो मेरे हाथ में है ना, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं है अभी। तो लेकिन अपन उनसे मंगा सकते हैं उनकी दावेदारी, फिर एक्सेप्ट अनएक्सेप्ट करना तो आपके हाथ में है, करेक्ट? हाँ राइट। मतलब अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा ही नहीं है यार सेक्स से सब कुछ नहीं होता। मतलब बस मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी, ईमानदारी वफादारी वो ढूंढ रही हो, बाकी सब बोलते हैं आप भी यही बोलोगे, वो तो नहीं मिलेगी कहीं भी। मिलती है लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत कम होते हैं ऐसे लड़के जो एक ही पे निर्भर रहते हैं, बाकी तो सब कहीं ना कहीं खड्डे ढूंढते रहते एक चीज बताइए, हैं। आप एक अवस्था पर पहुंच चुके हैं, जेन जी जो है, जो आज की तारीख में, हम्म। जब मैं और आप थोड़ा मेच्योरिटी लेवल पर हैं, जो 16 17 18 साल की लड़कियां हैं, आप उनको अपने आप से अलग पाती हैं या कुछ फर्क है जेन जी में और आप में? देखो मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझती हूँ। मैं चाहे कैटरीना के साथ भी खड़ी होकर कंफर्टेबल पूरे उससे जोश से खड़ी होंगी। मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती हूँ। नहीं, कम नहीं, कम, मैं कम की बात नहीं कर रहा, सोच की बात कर रहा हूँ। जो 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 जेन जी जो आजकल सिचुएशनशिप की बात मैं अक्सर सुनता हूँ। मतलब समझी नहीं। मतलब ऐसा कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन है, हम और तुम एक ही कमरे में सो रहे हैं, तो लेट अस हैव गुड सेक्स, अगले दिन तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, सिचुएशन ऐसी बन गई कि वी हैड ए ग्रेट टाइम, ऐसा। देखो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन सिर्फ चिपकली नहीं गिरना चाहिए। मतलब क्या? चिपकली गिरते कंट्रोल से बाहर हो जाता है सब कुछ। मतलब कैसे कैसे छिपी? मतलब जैसे आपने एक मूवी देखी होगी शायद, वो सूर्यवंशम ना, हाँ, उसमें देखा होगा ना, मतलब हम आज की रात कंट्रोल करें तो कैसा रहेगा, चिपकली गिरने के बाद आज हम कंट्रोल ना करें तो कैसा रहेगा। अच्छा 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 वही अच्छा। चीज मुझे याद आ गया आपके सवाल से। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, चिपकली नहीं गिरना चाहिए वरना कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। बाकी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ नहीं तो आपके साथ। इसका ऐसा नहीं है यार कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, देखो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ लड़के भी बुरे हैं या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं तो है। हम इसका उनके साथ एक बेड पे भी सो सकते हैं, और बाकी हम सही है तो। जब हमारे अंदर ही कंट्रोल नहीं रहेगा तो सामने वाला भी क्या करेगा, राइट।